नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और लगातार अपनी यूपी टेट 2026 के एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास लगा हुआ है। और उसी क्रम में आज चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर सीधे शब्दों में बोला जाए हिंदी के, जिनको आपको देखना बेहद ही ज़रूरी। अगर आप इस वीडियो को मिस करेंगे तो मैं दावे के साथ यहाँ पर कह सकता हूँ कि यूपी टेट में आपने यहाँ से 2 या 3 प्रश्न यहाँ से खो दिए आने वाले यूपी टेट की परीक्षा में। हालांकि मैं सब्सक्राइबर मत देखिएगा, क्योंकि ये चैनल हमारा दूसरा है और ये सब यूपी टेट के लिए यहाँ पर बनाया गया। तो सिर्फ कंटेंट देखिएगा, प्रश्नों को देखिएगा, व्याख्या देखिएगा। कभी सब्सक्राइबर पर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी देखकर नहीं कीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका है और यूपी टेट 2026 के एग्ज़ाम हिंदी के लिए लिख दीजिएगा कलम से क्रांति। पहला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द की यहाँ पर बात की जा रही। तो देखिए, आप सभी कहीं ना कहीं पुल्लिंग शब्द के बारे में पहले से जानते होंगे कि कैसे हम उनको पहचान सकते हैं। कुछ विद्यार्थी जानते भी होंगे कि पहचानने की ट्रिक भी पता होगी। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द पहचानने के लिए आपको मेरा और मेरी के अनुसार आपको पहचानना होगा। अब पहला ऑप्शन आप यहाँ पर देखिएगा, मेरी रात। आपने बोलते हुए सुना होगा, मेरा रात बोलते हुए नहीं सुना होगा। तो मेरी क्या हो गई, आपकी स्त्रीलिंग हो गई। मेरी बात, मेरा बात आपने कभी ना सुना होगा। मेरा बात पुल्लिंग के तौर पर नहीं सुना होगा आपने, स्त्रीलिंग के तौर पर मेरी बात। तो ये क्या शब्द हो गए, दोनों ये आपके स्त्रीलिंग हो गए। अब तीसरा आ जाते हैं, गीत। मेरा गीत, मेरी गीत कभी नहीं सुना होगा, मेरी गीत कभी नहीं सुना होगा, मेरा गीत। तो ये कौन सा शब्द है, आपका पुल्लिंग है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। अगर हम उत्तर भी नीचे जाकर देखेंगे तो आपको उत्तर भी वहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, गीत पुल्लिंग शब्द है, शेष क्या आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। और अगर आप इस जो वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिल जाए यानी उत्तर सहित, तो आप एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिएगा अगर आप यूपी टेट में सफलता चाहते हैं। क्योंकि ये पीडीएफ हमारे चैनल के माध्यम से वही प्रश्नों की बनाई जा रही हैं जो यूपी टेट 2026 में प्रश्न पूछे भी जाएंगे और यूपी टेट में कई बार रिपीट भी हुए हैं। हालांकि मैं चैनल के फॉलोवर्स मत देखिए, सब्सक्राइबर मत देखिए, ये अलग से चैनल यहाँ पर बनाया गया है ताकि आपकी यूपी टेट और सी टेट की तैयारी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर करा सकें। तो पीडीएफ आपको हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप कहेंगे कैसे जुड़ेंगे, तो चैनल के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, राम से दौड़ा नहीं जाता है किस वाक्य का वाक्य। भैया दौड़ा नहीं जाता है, तो सीधी सी बात है, ये वो अपने राम के जो शब्द यहाँ पर लिखा हो अपने भाव के द्वारा यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। यानी राम से दौड़ा, या मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। आप भाव के जरिए ही इस चीज़ को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो सीधे शब्दों में इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, भाववाचक यहाँ पर वाक्य का वाक्य हो जाएगा। ठीक ना। चलिए, अगर नीचे भी आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगी। इसमें कार्य का जो भाव प्रमुख है, ना कि कर्ता है कर्म, अर्थात ये भाववाचक वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कम खर्च करने वाला हो के लिए एक शब्द है। स्टार लगा लीजिएगा। मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूँ, यूपी टेट के वही प्रश्न रखे गए हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जब आप पढ़कर यहाँ से जाएंगे, भले ही सब्सक्राइबर कम है, फॉलोवर्स कम है, क्योंकि ये दूसरा चैनल यहाँ पर बनाया गया। मैंने पिछले अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, लेकिन पढ़ के जाएंगे तो आपको प्रश्न मिलेंगे। जो कम खर्च करने वाला हो उसको क्या कहते हैं। तो भैया हम सभी जानते हैं, जो कम खर्च करने वाला तो मित्र व्ययी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा, जो कम खर्च करने वाला होता है। अगर आप ऑप्शन में भी उत्तर भी देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कम खर्च करता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न संख्या चौथा है। ये आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर है। जितने भी व्यूज़ आए, मैं व्यूज़ पर कभी नहीं जाता, मैं जाता हूँ जितने भी बच्चे देखें हमारा यूपी टेट 2026 का वीडियो, तो उनको यूपी टेट 2026 के एग्ज़ाम से उनमें से लगभग 60-70% प्रश्न हुबरू वही देखने को मिले। मेरा पूरा प्रयास रहता है अपने चैनल के माध्यम से, स्टडी चैनल बाई अभी से, और जो कि आप जो भी पढ़कर जाएं आपको वहाँ पर मिले। तो सिर्फ प्रश्नों को डालना, व्यूज़ पाना मेरे चैनल का कभी भी ऐसा मोटिव नहीं रहा है। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है, आप जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, हालांकि में उत्तर नीचे दिया गया है,
लेकिन मैं उत्तर को यहाँ पर छुपाऊंगा। तो चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कौन सा वाक्य भाववाच्य। देखिए ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यूपी टेट में 30 नंबर की हिंदी आती है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। अगर आप इस चैनल के माध्यम से हिंदी और तमाम और विषय कराए जाएंगे धीरे धीरे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके ले जाएंगे। कौन सा वाक्य भाववाच्य का, भैया मैंने आपको देखे भाई खाना खाता है, ये कोई भाववाच्य नहीं है। रामपत्र लिखता नहीं, उससे बैठा नहीं जाता, वो अपने भाव के द्वारा यहाँ पर प्रकट कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, शुद्ध वाक्य को पहचानिए। शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, भैया लंबे खेतों में लंबी लंबी घास है, ऐसा होगा। परशुराम के क्रोधाग्नि से ने सबको जला दिया, गलियों का चौड़ा करना आवश्यक, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। ठीक है, तो कौन सा सही है? वृक्षों पर कोयल कूक रही है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, परशुराम को क्रोधाग्नि ने, तो यहाँ पर अगर देखा जाए बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ चले जाएंगे, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ठीक है ना, ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, और यहाँ पर विकल्प सी ही सही होगा। बाकी आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हों। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? तो यहाँ पर वाचन शिक्षण की विधि की बात की जा रही है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा व्याख्या विधि। ध्यान रखिएगा, वाचन शिक्षण विधि में व्याख्या विधि का उपयोग नहीं किया जाता। अगर आप यहाँ पर देखेंगे वाचन शिक्षण में व्याख्या विधि प्रयुक्त नहीं होती है। ठीक है ना। चले अगला, ऊँट की चोरी निहुरे नूरे मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है। तो ऊँट की ये जो ऊँट का वाला प्रश्न है, तो इसका मतलब बड़े काम छिपाकर नहीं किए जा सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि प्रश्न में यहाँ पर दिया गया था, ऊँट की चोरी निहुरे नूरे मुहावरे का अर्थ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियाँ कितनी मानी जाती हैं? तो हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियाँ अगर देखी जाए तो 18 मानी जाती हैं, आपको ध्यान में रखिएगा प्रमुख बोलियाँ। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए नीचे उत्तर में भी दिया गया, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1910 में, ध्यान रखिएगा 1910 में ही हिंदी साहित्य की स्थापना हुई थी। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, अगला है, और अगला प्रश्न आप देखिए, सा ध्वनि का उच्चारण क्या है? देखिए ये प्रश्न आपका आया मूर्धन्य तालव्य दंत ओष्ठ, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, आप देख लीजिएगा मूर्धन्य का तालव्य दंत ओष्ठ कौन कौन से उच्चारण जो आपके बोले जाते हैं, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर स्क्रीन पर चलाने की, और तो यहाँ पर ये दंत हो जाएगा। सा ध्वनि का उच्चारण कौन सा होता है? दंत होता है। ठीक है ना, ये जरूर पढ़ के जाएगा, स्टार मैं यहाँ पर चला दूंगा, कटिंग लगा दूंगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रेम शब्द किस लिंग का है? तो प्रेम का यहाँ पर ये है आपका पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द का है, ये आपको ध्यान में रखना, पुल्लिंग शब्द का है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें जो है आपका तत्पुरुष समास है, और इसमें कर आप सभी जानते हैं तत्पुरुष समास के बारे में मैंने आपको बताया ही होगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए तत्पुरुष समास में प्रधान पद बाद में आता है। तो ये देखिए, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार का ये भी प्रश्न आप सभी के होमवर्क का जरूर पढ़ के जाइएगा। ये अलंकार के कुछ ऐसे मैंने प्रश्नों को लिया है जो कई बार यूपी टेट में रिपीट हुए और आते भी हैं। हालांकि मैं प्रश्न का उत्तर मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर अनुप्रास है, ठीक है ना, समान वर्णों की पुनरावृत्ति से अनुप्रास अलंकार बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर पुनः आवृत्ति यहाँ पर हो रही है, विद्यानम धनम सर्वधनम प्रधानम, तो ये पुनः आवृत्ति हो रही है, और वो बनता है, कौन सा अलंकार बनता है? आपका अनुप्रास अलंकार बनता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, भय पर्वत समान अटल है, कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा दी जा रही है, समान, पर्वत के समान अटल है, तो भैया यहाँ पर राइट आंसर आपका उपमा यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन में बी के साथ चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख, बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है? तो भैया यहाँ पर है मान, बुद्धिमान में मान है, बुद्धि प्लस मान, यानी बुद्धिमान, बुद्धि प्लस मान, बुद्धिमान। चलिए कर्म शब्द की मूल धातु क्या है? तो आपको बताना है यहाँ पर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्योंकि करा से ही आपका क्या बना हुआ? कर्म। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना। विद्यालय में शब्द में कौन सा समास है? विद्या प्लस आलय, आपने पढ़ा ही होगा, तो यहाँ पर देखिए विद्या का आलय, ठीक है ना। तो ये तत्पुरुष, जिसमें तत्पुरुष समास मैंने आपको बताया था, जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, उसको तत्पुरुष समास यहाँ पर बोल देते हैं। तो अगर इसका हम देखेंगे, पूरा विद्यालय का है, यानी विद्या का आलय, यानी विद्यालय, जो तत्पुरुष समास है, कारक
चिन्ह का यहाँ पर लोप है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। और तो दोस्तों आज के वीडियो का ये आखिरी प्रश्न था। क्लास कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।